Hello everyone, good morning, सत श्री अकाल and नमस्कार. So myself राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी. So once again आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है. तो बने रहिए टनाटन फिजिक्स में. उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं टनाटन होंगे. So fine, so we are now going to start. यहाँ देखेंगे आप. ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 का. बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है, छोटे छोटे बात अपन करेंगे. बेसिक सॉरी क्या लिख दिया, बेसिक मैथमेटिक्स थर्ड, ये हम बात करने वाले हैं. राइट, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं. चलिए छोटे छोटे कुछ बात मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा. छोटे छोटे एकदम बिल्कुल छोटा छोटा बात है. पहला ये है कि आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शन. आज हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन. मैं बिल्कुल वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसमें आपको तय है कि आप तमाम को आता ही होगा. लेकिन मेरा ये टीचिंग एक्सपीरियंस करता है कि कभी कभी मैं ऐसे बच्चों से फेस करता हूँ जिनको ये रियली में नहीं आता. तो मैं उन तमाम लोगों को लेके चल रहा हूँ. अगर आपको आता है वेल, नहीं आता तो भी अच्छी बात है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि x की पावर 0 है, क्या होगा? 1 होगा. x की पावर 0 नहीं, किसी भी नंबर का पावर हमेशा 0 जो है वो 1 ही होता है. ठीक है, सेकेंड देखेंगे आप. अगर मान लिया जाए कि ये x है और x की पावर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0. ये कब होगा? जब x जो होगा लेस देन 1 होगा. ठीक है. थर्ड देखें, अगर ये x है और x की पावर इन्फिनिटी, ये होगा इन्फिनिटी. ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, नो डाउट आपको आता है, आप जीनियस है, इस बात को मैं मानता हूँ. फिर भी मेरा धर्म बनता है, धर्म समझता है ना, टीचर के नाते, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. जैसे x की पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ. या x की पावर माइनस n ले लो. x की पावर माइनस n को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स की पावर n. यहाँ देखते जाओ, एकदम बने रहो टनाटन फिजिक्स में. जैसे अगर कोई रूट x है तो इसको मैं x की पावर 1 बाई 2 लिख सकता हूँ. अगर यहाँ देखें रूट nx है, इसको मैं x की पावर 1 बाई n लिख सकता हूँ. अगर मगर कुछ भी नहीं, जैसा वैसा समझना पड़ेगा आपको. तो ये हो जाएगा x की पावर m बाई n. चले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके चल रहा हूँ मेरे दोस्त. मुझे मालूम है कि आपको आता है, यू एज अ जीनियस, बट डजंट मैटर. बट वो हमारे लिए मैटर नहीं करता. द थिंग इज दैट कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट मैं फेस किया हूँ अपने टीचिंग कैरियर में, उनको भी ये चीज़ें नहीं आती है. तो मुझे समझाना मेरा परम कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. ये सब छोटी छोटी बातें हो गई. ओके, थोड़ा सा फैन स्लो कर, थोड़ा सा स्लो कर. ठीक है. अब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम. चलिए, मैथ के वाले अगर आप होंगे तो नो डाउट आपको मैथ में एक चैप्टर ही पढ़ना है. लेकिन जो मेरे पास नीट वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, या मैथ्स वाले भी हैं उनके लिए भी बात कर रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है. छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, 10-10 ग्राम की बात कर रहे हैं आज. इससे ज्यादा बात करना ही नहीं है. 1 प्लस अगर x की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स. क्या लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस एन एक्स. बट इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो x होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए. सर यहाँ पे थोड़ा सा तुमने एक मिस्टेक कर दिया. तुमने नहीं, मैंने कर दिया. ये n बेसिकली ऊपर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, अब समझना. छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ. जैसे मैं आपसे बोलूं कि रूट 37 का वैल्यू कितना होगा,
तो आप बोलोगे सर 6 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं एग्जैक्ट आए। कितना आएगा? तो देखो क्या मैं इसको ध्यान से देखना, 36 प्लस 1 की पावर 1/2 कर दूं? करेक्ट। क्या मैं इसी को 36 इंटू 1 प्लस 1/36 की पावर 1/2 कर दूं? करेक्ट, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36 की पावर 1/2। ध्यान देना बेटो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/36 की पावर 1/2। अब यहाँ पे आपको जो सोचने और ध्यान देने की बातें हैं ये है कि ये वाला वैल्यू तो लेस देन 1 है ना, और ये तो 1 प्लस एक्स जैसा है, यानी कि हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 36 का पावर हाफ कितना हो गया? 6, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 n इंटू एक्स, एक्स की जगह 1/36। तो ये हो जाएगा मेरे रामलाल 73। जल्दी देखो, 73/72 छम छम छमाछम कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा 73/12। अब इसको सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर मान लो मेरे से किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ सकते हैं, दुनिया कुछ भी पूछ लेती है यार, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे मेरे से उसने पूछ लिया, किसने मतलब 80 कितना होगा, तो क्या मैं इसको, अब ध्यान से देखिएगा, 81 माइनस 1 की पावर 1/2 कर दूं? तो हाँ कर सकते हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो क्या मैं इसको 81 कॉमन ले लेता हूँ? ध्यान दीजिएगा, 81 कॉमन, तो ये 1 माइनस 1/81 की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं 81 का पावर भी तो हाफ होगा, तो 81 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/81। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 इंटू, समझो मेरी बातों को, 161/162। तो ये हो जाएगा 161 बाई, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 18। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ये काफ़ी छोटी पॉइंट है, बट ये काफ़ी यूजफुल होता है जब आप एसएचएम पढ़ेंगे या डेरिवेशंस कभी करेंगे, तो उन सभी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। क्लियर कहानी? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम छोटे छोटे बात करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया, ट्रेंगल के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ट्रेंगल के बारे में ऑलरेडी आप 10th करके आए, तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेंगल के बारे में आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जस्ट होल्ड 1 मिनट। हेलो जी, प्रणाम। हाँ बस सर बताइए। टू थर्ड साइड, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें एक रूल्स और आते हैं, कोसाइन रूल और साइन रूल, तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, जब अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ कंसेप्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए, तो आप बच्चे तो हैं नहीं, आप क्लास 10 पास करके आ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। क्लियर कहानी? तो नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। तो इसमें जो चीज़ें हमें समझना है वो ये समझना है, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं अगर बात करता हूँ आपसे कि अगर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n है, तो इसका सम कितना होगा? तो देखिए, इसका सम निकालने का आपको दो तरीका है। पहले क्या करो, एक एक करके ऐड कर दो, या जो शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई कर दो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपके सामने लूंगा, आपके आंखों के सामने लूंगा।
ठीक है क्या, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश आपको 10 तक ऐड करना है, तो कितने नंबर्स हो गए 10, तो n की जगह 10 हो गया, और ये हो गया 10 + 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 10 × 11/2, तो ये हो जाएगा 55। अगर आप इसको ऐड भी करते हो ना तो भी कितना ही आएगा, जैसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो मुझे मालूम है कि इतना तो आप कर सकते हो, ऐड करो तो ये भी 55 आ गया, लेकिन ये लेंदी काम हो गया, ये शॉर्टकट आ गया। अगर यही मैं आपको बोलूँ कि 1 से लेकर 1000 तक ऐड करो, तो ये तय है कि उसको अगर इस मेथड से ऐड करोगे तो आज तो कर पाओगे, लेकिन 2-3 घंटे टाइम लग जाएंगे, और इससे आप क्विकली आंसर फाइंड कर लोगे। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं काम आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे मान लो 1 के स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर करना हो, तो इसको कैसे ऐड करें, तो ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना ले, बने रहिए टनाटन फिजिक्स के साथ। जैसे अगर मुझे ऐड करना हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, तो देखिए इसका एडिशन कितना आएगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो अपना ऑर्डिनरी मेथड है ही, ठीक है, इसके थ्रू अगर करता हूँ तो n कितना है 5 हो गया, ये हो गया 5 × 5 + 1 × 10, 5 × 10 + 1 / 2, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 5 × ये हो गया 6 × ये हो गया 11/2। क्लियर कहानी, यहाँ तक कुछ समझ, सॉरी 11/6, तो ये 6 और 6 गेट कैंसिल, तो ये भी आ गया 55। इसको आप ऐड करो तो भी ये 55 आ जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा जैसे 1, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा जैसे 25, तो इसको ऐड करोगे ना तो फिर से ये 55 ही आएगा। तो फिर से बता रहा हूँ कि अगर इसी जगह मैं आपको बोलूँ कि 100 तक ऐड करना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से हम काफ़ी इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। क्लियर कहानी, चलिए अब देखते हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। थर्ड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, राइट, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो ये जैसे हो गया 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब अगर करना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। आप सोल्व कर लो इसको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखोगे आप, सेम एग्जांपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, +3 क्यूब है, +4 क्यूब, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो इस ट्रिक पे पहले करूंगा तो n की जगह क्या हो गया 4 × 4 + 1 5, 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20/2 10, 10/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। और क्यूब से भी सोल्व करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, इसके थ्रू भी 100 आएगा। तो देख लो कौन सा प्रोसेस आपको आसान लगा। क्लियर कहानी, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए आज के केस में हमने डिस्कस किया, पहला कुछ इंडेक्स हमने डिस्कस किया कि कैसे नंबर्स की पावर को हम चेंज कर सकते हैं।
रूट में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे पावर में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एपी एंड जीपी के कंसेप्ट में। यस, मैं बता रहा हूँ कि जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एपी, क्योंकि मैथ के आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सॉरी प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। उसका 10% भी यहाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। हमें जितना ज़रूरत है हम उतना ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एपी का नंबर मतलब होता है कि वो, समझिएगा चीज़ों को, एपी का मतलब होता है कि वो सभी नंबर्स एपी में कहलाएगा जिसमें सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग नंबर का रेशियो डिफरेंस हमेशा सेम आता हो। ठीक है, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का डिफरेंस हमेशा सेम आता हो, उसको हम एपी में बोलते हैं। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मतलब समझा देता हूँ आपको। राइट, तो समझिएगा, those numbers are in AP, those numbers are in AP, those numbers are in AP in which difference of right, any succeeding and preceding must be constant, समझ रहे मेरी बात को, must be constant। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे must be constant। जैसे मैं मानता हूँ लेट, यहाँ देखते जाइएगा, लेट A, B एंड C आर इन AP, ये किसमें है, AP में है। तो अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, यहाँ दीजिएगा ध्यान, अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो ये सक्सीडिंग है और ये प्रीसीडिंग है, यानी B माइनस A का डिफरेंस मैं मान लेता हूँ D। ठीक है, अब समझिएगा चीज़ों को। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे C सक्सीडिंग है, B है प्रीसीडिंग, तो ये हो जाएगा C माइनस B कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि सर कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये भी क्या होगा, D होगा, समझ रहे हैं। और इस D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हैं मेरी बात को, करेक्ट, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। चलिए यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, तो अगर मैं यहाँ से b लिखना चाहूँ तो b इक्वल टू क्या लिखूंगा, a प्लस डी लिखूंगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं c लिखना चाहूँ तो c इक्वल टू क्या लिखूंगा, b प्लस डी, और b की जगह पे हो गया a प्लस डी, तो ये हो गया a प्लस 2d। अब चीज़ों को समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ समझने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम यहाँ पे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स ये है कि ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो देखो फर्स्ट टर्म अगर हम बात करते हैं टी वन क्या है हमारा, ए है, तो टी टू क्या है हमारा, बी है, और बी की जगह पे आ रहा है ए प्लस डी, देखिएगा ये आ रहा है ए प्लस डी, और टी थ्री कितना आ रहा है, तो टी थ्री आ रहा है ए प्लस टू डी। कुछ समझ में आया। यहाँ पे देखो ये टू है तो एक डी ऐड कर रहे हैं, ये थ्री है तो टू डी ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर nth टर्म की मेरे से कोई बात कर ले साहब, अगर मेरे से कोई nth टर्म की बात कर ले तो टी nth इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा a प्लस जितना है उसमें से एक घटा के d से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, समझ गया। तो ये हो गया मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कोई एपी आपको दे देगा और आपसे पूछे बोलेगा कि फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द सिक्स टर्म। अच्छा, एपी का मतलब सभी लोग समझते तो हो ना, ऐसा तो नहीं कि सर नहीं एपी का मतलब हम समझते ही नहीं है, क्योंकि टेंथ में आई थिंक मेरे ख्याल से था। अगर एपी का मतलब नहीं समझते तो मैं लिख भी देता हूँ, आप सॉरी यार के बाद में लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यार इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाद में लिख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग 10th में, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक एपी है, जीपी नहीं है बट एपी है, ठीक है। तो ये हो गया nth नंबर, ठीक है, nth टर्म निकालने का तरीका। किसमें? एपी में। हम बात करते हैं कि सम ऑफ n एपी टर्म्स। यहाँ देखिएगा, सम ऑफ n एपी टर्म्स। अगर n टर्म्स एपी में है तो उसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ऐड करने जा रहे हो तो क्या लिखोगे? मान लो मैं लिखता हूँ एस एन इजकल टू क्या लिखूंगा? फर्स्ट टर्म लिखूंगा प्लस सेकेंड टर्म लिखूंगा प्लस थर्ड टर्म लिखूंगा। इस तरीके से बढ़ता हुआ मैं लास्ट टर्म तक जाऊंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म जैसे ए हो गया, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस टू डी होगा। तो बताओ भाई, लास्ट टर्म क्या होगा? तो लास्ट टर्म जो होगा वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब ए कितने बार यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? तो ए यहाँ पे एन टाइम्स, 1a 2a 3a, 3 टर्म्स है तो 3a, इट मीन्स एन टर्म्स होगा तो कितना है? एन ए। यानी कि ए, सभी ए को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो हो जाएगा एन ए प्लस, अब देखो ना, ये हो गया डी, ये हो गया 2d, अगला 3d आएगा, लास्ट में n प्लस वन, तो यानी कि ये आ गया d प्लस 2d प्लस 3d प्लस डैश 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 प्लस n माइनस वन इंटू डी आ रहा है क्या? ठीक है, अब समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपसे मैं कुछ यूज करवाऊंगा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सर एन ए, क्या हो गया? एन ए हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से d कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, कितना हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। अब देखो ना, इसको ऐड करना है तो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर्स n तक नहीं जाके n माइनस वन तक जा रहा है, तो इसलिए इसका सम अगर फाइंड करते हो मेरे दोस्त, सम अगर फाइंड करते हो तो ये सम हो गया एन ए प्लस डी, तो कॉमन ही है। अब इन सब का सम फाइंड करो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। बट मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट करूँ कि यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन है, तो रख दो n की जगह पे n माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू n प्लस वन, यानी कि n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड टू, ठीक है। इसको खत्म कर दो तो ये कप कप यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एन ए प्लस, यहाँ देखो n माइनस वन इंटू डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से, समझना, यहां से अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूं यहां से अगर मैं, अच्छा n हमने कहीं कॉमन लिया है क्या? नहीं, n कॉमन हमने नहीं लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कहीं कोई मिस्टेक है क्या? चेक करो, कोई मिस्टेक नहीं। थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे एक बच गया ना। अरे मेरे दोस्त, वही तो मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक हो रहा है ना। ये n माइनस वन, तो यहाँ पे n तो बच गया ना, इसकी जगह n बच गया, तो इसको थोड़ा सा देखो, मैं बता रहा हूँ कि कुछ तो हो रहा है। अब यहाँ भी n और यहाँ भी n है, तो n कॉमन ले लो, n क्या कर लो? कॉमन, तो n कॉमन लोगे तो ये बचेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये तो एक फॉर्मूला हो गया किसके? सम ऑफ, राइट, सम ऑफ एपी नंबर्स। अगर एपी में कोई नंबर्स है तो उसका सम इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। अब बात है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है? तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको एन दिया हो, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स दिए हो और फर्स्ट टर्म दिया हो, राइट। क्लियर कहानी? चले आगे? ओके, तो आगे देखते हैं, आ जाइए फटाफट देखते जाइए। तो ये हो गया हमारा एस एन। अब हम बात करते हैं इसी में, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं मैं। एस एन को मैं एन बाई टू, क्या मैं इसको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ? और ये तो हमारा लास्ट टर्म आया था और ये फर्स्ट टर्म था, तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, एन बाई टू
इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, सम ऑफ एन नंबर्स इन ए पी, ये होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है कब, जब ये नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म दिया हो। दूसरा होता है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपको दिया हो, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये कहानी रही एपी का। अब क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये सब कहाँ यूज करना है, तो फ्रीक्वेंटली ये सब यूज नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन ये कभी कभी फिजिक्स में किसी किसी क्वेश्चंस में ये यूज करना आपको पड़ सकता है। समझ रहे मेरी बात को? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करना पड़ सकता है, ग्रेविटेशन में आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चले आगे। बोलो तो चलूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा यार, मजाक करते हो तुम यार। चले, अब लास्ट टर्म जो हमारा बचता है वो बचता है जीपी। क्लियर है? तो लास्ट प्रोग्रेशन देख लेते हैं, जीपी। उसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे हम। ठीक है, जीपी। चलिए, जीपी का फुल फॉर्म पहले ही लिख देता हूँ, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब देखो भाई, इसको ज्योमेट्रिकल क्यों नाम दिया भगवान जाने, ज्योमेट्री तो इसमें कहीं यूज नहीं होता, कहीं यूज नहीं होता है यार। मैथ्स वाले बताएंगे कि क्यों इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला गया है, बाकी ये भगवान जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मैं लिख देता हूँ कि ऑल दोज नंबर्स आर इन जीपी, ऑल दोज नंबर्स आर इन जीपी, numbers are in GP in which ratio of succeeding or preceding sorry and होगा यहाँ पे, and succeeding and preceding must be constant। ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं आपसे अगर बात करता हूं कि ये यहाँ पे 3 नंबर से, मान लो, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 3 नंबर से ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये सब अगर जीपी में है, किसमें है? जीपी में। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो इन दोनों में ये सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग है, तो इन दोनों का रेशियो जो भी होगा, मान लेता हूँ आर होगा। अब इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे बी, तो सी सक्सीडिंग हो जाएगा, और बी प्रीसीडिंग हुआ तो सी बाई बी हो जाएगा, आर, ये भी आर होना चाहिए। क्लियर कहानी? तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो देखो बी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी बताओ। बी यहाँ से निकल के आ जाएगा ए इंटू आर आ जाएगा, और सी यहाँ से निकल के आ जाएगा बी इंटू आर। तो बी आ गया ए इंटू आर, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, हम बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकेंड टर्म क्या है? बी है। और बी कितना आ रहा है? तो फर्स्ट टर्म इंटू आर यानी कि पावर 1। थर्ड टर्म कितना आ रहा है? तो थर्ड टर्म आ रहा है सी यानी कि ए आर स्क्वायर। तो आप देखो ना कि अगर सेकेंड टर्म है तो आर की पावर कितना? 1 है। यहाँ पे मैं आर की पावर 0 लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म है तो पावर 0 यानी कि 1 कम है। सेकेंड टर्म है तो पावर 1 है यानी कि 1 कम है। थर्ड टर्म है तो पावर 1 है। यानी कि अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ तो nth टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और ऐसे नंबर्स को हम जीपी में बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा चीजों को। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n नंबर्स इन जीपी या n टर्म्स इन जीपी, इसका सम अगर करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सम आपको आपके मैथ्स वाले सर बताएंगे बाइनोमियल के थ्रू। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। मान लो फर्स्ट टर्म है तो एस एन इजकल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस डैश 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 लास्ट टर्म। तो यहाँ से एस एन हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर एन माइनस 1। इसको ऐड करोगे तो ये आता है ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, जहाँ पे आर क्या है? कॉमन रेशियो, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये जीपी के सम का फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अगर मान लेता हूं इफ n टेंस टू इंफिनिटी, राइट,
एंड आर लेस देन वन, तो इस केस में ये एस एन हो जाता है ए बाई आर माइनस सॉरी 1 - आर। ये कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फटाफट देख लो, उसके बाद आज की सभा समाप्त करते हैं। तो ये हो जाता है 1 - आर। देखिएगा कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 है तो उसका पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो अगर r लेस देन 1 है तो उसका पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा बेसिकली, इसको अगर सोल्व करोगे तो ये देख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 × -1 और ये हो गया r-1। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ नीचे से तो हो जाएगा -a/-1 - r, माइनस माइनस गेट कैंसिल। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें मैं आपसे कल करूँगा, आज तक यही, राइट। तो हो सकता है कि लास्ट वाले मैंने थोड़ा स्पीडली ले लिया हो, माफ़ कीजिएगा। टनाटन फिजिक्स आपके तरफ से इजाज़त मांगता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, फिलहाल आप टनाटन है। जय हिंद, जय भारत।